तो चलिए अब हम लोग लेक्चर 2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए टाइप 1 में हम लोग देख लिए कि सिंपल आपका वो दिया रहेगा, क्या बोलते हैं, मतलब लेस देन इक्वल टू वैल्यू, आप लोग का एरिया का वैल्यू दे दिया रहेगा। ठीक है, और टाइप 2 मतलब कि आपको ग्राफ से करना पड़ेगा, मतलब टेबल दे दिया रहेगा, या तो स्टैंडर्ड। देखिए दो तरह का टेबल होगा, एक होगा आपका स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल, एक होगा नॉर्मल कर्व। स्टैंडर्ड नॉर्मल का मतलब क्या होगी कि स्टार्ट फ्रॉम जीरो, इसका एरिया कहाँ से स्टार्ट होगा, जीरो से, और इसका एरिया कहाँ से स्टार्ट होगा, माइनस इन्फिनिटी से, ऐसा समझिए। जैसे ये हो गया, ठीक है, मान के चलिए यहाँ पे जेड इक्वल टू जीरो हो गया, या जेड इक्वल टू वन हो गया। ठीक है, ये जेड इक्वल टू वन हो गया। अब मान के लिए आपको ये वाला टेबल दिया रहा है, स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल दिया रहा है, और आपको पूछे प्रोबेबिलिटी बताओ जेड लेस देन वन, मतलब क्या, यहाँ पे आपको एरिया जो दिया रहेगा स्टैंडर्ड नॉर्मल में, आपको जीरो से वन दिया रहेगा। आपको जेड लेस देन वन पूछा, मतलब क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, पहले तो इसका ये भी तो ऐड होगा 0.5, तो पहले 0.5 ऐड करेंगे, फिर प्रोबेबिलिटी जीरो से लेकर जेड तक का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि इसमें हमको जीरो से वन तक का एरिया पता रहेगा, और इसमें हमको पता रहता है कि यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या है 0.5, तो यहाँ पे ऐसे निकाल लेंगे। अगर स्टैंडर्ड नॉर्मल का एरिया दिया रहा तो, अगर नॉर्मल कर्व दिया रहा, नॉर्मल कर्व मतलब स्टार्ट फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी, अगर इसी में देखिए प्रोबेबिलिटी लेस देन वन पूछा तो 0.5 ऐड करेंगे, क्योंकि जीरो से वन तक का एरिया हमको पता रहेगा। अगर स्टार्ट, अब देखिए नॉर्मल कर्व दे दिया, नॉर्मल कर्व मतलब क्या हो गया, जेड इक्वल टू जीरो हो गया, देखिए कर्व ये हो गया। अब जेड इक्वल टू वन, और इसमें पूछे प्रोबेबिलिटी जेड लेस देन वन, नॉर्मल कर्व में स्टार्ट होगा माइनस इन्फिनिटी, मतलब ये वाला पूरा एरिया दिया रहेगा। ठीक है, जैसे कि टेबल यहाँ पे मान के चलिए हो गया 0.00 हो गया, 0.0, 0.1, 0.2 इस तरह दिया रहेगा। यहाँ पे 0.1, 0.2 इस तरह, 0 पॉइंट इस तरह दिया रहेगा। यहाँ पे हो गया 1.0, 0.9, 2.1.1, 1.2 इस तरह दिया रहेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये अगर स्टैंडर्ड नॉर्मल का टेबल देख रहे हैं तो यहाँ पे मान के चलिए वन है, वन मान के लिए यहाँ पे आके यहाँ पे कुछ दिया रहेगा वैल्यू। ठीक है, और ये जो वैल्यू दिया रहेगा वो जीरो से वन, स्टैंडर्ड नॉर्मल मतलब क्या बता दिए कि अगर वन पे गए, वन पे जो वैल्यू आएगा वो जीरो से वन तक का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया और ऐड कर दिया, तो हमारा ये निकल गया। और वही अगर नॉर्मल कर्व में मतलब यही दिया रहेगा, जैसे टेबल उसका भी रहेगा, और नॉर्मल कर्व में मतलब ये पूरा जो एरिया यहाँ पे, जैसे कि ये इसका भी ऐसे ही होगा 0.00, 0.0, 0.1 इस तरह रहेगा। यहाँ पे 0.1, 0.2, 0.3, 0.9, 1.0, 1.1, यहाँ पे जो एरिया रहेगा 1 पॉइंट, देखिए हमको वन के लिए जो यहाँ दिया रहेगा वो वहाँ पे आ जाएगी। जैसे यहाँ पे 1.1 रहता तो 1.0 और 0 पॉइंट इधर ले लेते, तो यहाँ पे 1 चाहिए तो सिंपल 1.0 यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे ये जो एरिया दिया रहेगा वो कहाँ से कहा रहेगा, पूरा माइनस इन्फिनिटी से दिया रहेगा। ये चीज समझ गए आप लोग। अब आते क्वेश्चन पे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन को रीड कीजिए। तो हम लोग इसको दोनों तरीका से कर लेंगे। देखिए पहले सॉल्व हम लोग एक क्वेश्चन, आप लोग हर लेक्चर में बोले क्या कि बस आप लोग एक क्वेश्चन सीख लीजिए, एक क्वेश्चन सीख गए तो बाकी आप लोग सारा कर लेंगे आराम से। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम लोग, ये वाला जो क्वेश्चन है इसको हम लोग दोनों तरीका से करेंगे, एक स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल के तरफ से भी करेंगे और सिंपल एरिया नॉर्मल कर्व के तरफ से भी करेंगे। तो देखिए फर्स्ट में पहले देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। लेट एक्स इज ए नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड मीन ऑफ एक्स इज 12, मतलब लिख लेते हैं म्यू इक्वल टू है 12। ठीक है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डेविएशन, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हुआ, सिग्मा दिया हुआ हमारा 4, हमको निकालना फर्स्ट में। देखिए प्रोबेबिलिटी निकालना है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 20, सेकेंड में निकालना है प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन 20, थर्ड में निकालना प्रोबेबिलिटी जीरो से लेकर एक्स से लेकर 12। इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन से कोई दिक्कत नहीं, आप लोग लगा भी सकते नहीं, क्योंकि इंटीग्रेशन में मान के चलिए अगर यही दिया तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 20 से इन्फिनिटी, मतलब 20 इंक्लूड कीजिए तो वो इंक्लूडेड होगा ही। ठीक है, तो ये हो गया। इसका मतलब देखिए जेड इक्वल टू क्या होता है, एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्स इक्वल टू पुट करेंगे 20, तो 20 माइनस म्यू कितना हुआ 12/4, तो क्या होगा 8/4 मतलब 2। तो इसमें निकालना आपको प्रोबेबिलिटी जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इसमें निकालना प्रोबेबिलिटी जेड लेस देन इक्वल टू 2। देखिए 20 है, अब इसमें देखिए प्रोबेबिलिटी ये जेड हो गया, ये लेस देन। ठीक है, देखिए जीरो लेंगे तो जेड इक्वल टू एक्स इक्वल टू जीरो लीजिए, तो 0 माइनस 12/4 क्या आ जाएगा -3, या -3 हो गया। अब फिर 12 लेंगे तो 12 माइनस 12/4 इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। ठीक है, तो पहले हम लोग देखिए स्टैंडर्ड नॉर्मल लेते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल, आपको दोनों टेबल दिया रहेगा। ठीक है, या फिर हो सकता है कि स्टैंडर्ड दे दे, या फिर सिंपल दे दे, या फिर सिंपल उसका वैल्यू दे दे। देखिए हम लोग पिछला लेक्चर में किए कि सिंपल वैल्यू दे दिया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन समझ लीजिए कि स्टैंडर्ड नॉर्मल के लिए कैसे सॉल्व करेंगे, और समझ लीजिए कि नॉर्मल कर्व के लिए कैसे सॉल्व करेंगे। सेम क्वेश्चन, देखिए दोनों का आंसर सेम आएगा। तो पहले हम लोग स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए कोशिश करेंगे कि यहाँ पे आप लोग को टेबल ऐड कर दे और इधर आप लोग को सॉल्व करते हैं। देखिए पहले निकालना प्रोबेबिलिटी, निकाल लीजिए जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो यहाँ पे गए
यहाँ पे z इक्वल टू 0 हो गया, ये z इक्वल टू 2 हो गया, मतलब z ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब हमको ये एरिया निकालना है। ठीक, अब स्टैंडर्ड नॉर्मल में क्या बताएं कि प्रोबेबिलिटी आपको कहां से कहां तक दिया रहेगा, 0 से स्टार्ट होगा 2 तक दिया रहेगा। तो आप यहाँ पे टेबल आप लोग को देखिए ऐड कर दिए। अब टेबल में देखिए यहाँ पे देखिए 2.0 में आपका क्या आ रहा है, देखिए 2.0 में आपका आ रहा होगा, मतलब इसको एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, 1 में प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 20, मतलब यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिख देते z डायरेक्ट। ठीक है, z ग्रेटर देन 2 मतलब क्या हो गया 0.5। देखिए हमको चाहिए क्या, z ग्रेटर देन इतना चाहिए। ठीक है, तो 0 से 2 का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, 0 से 2 का वैल्यू दिया रहेगा, तो इसमें माइनस कर देंगे आप लोग प्रोबेबिलिटी z 0 से लेकर 2 तक, तो आपका ये निकल जाएगा। ये देख ऐसा समझिए ना, ये पूरा 0.5 है और 0 से 2 तक का वैल्यू दिया रहेगा, तो ये नहीं निकाल लेंगे आप लोग। तो देखिए यहाँ पे दिया रहेगा आपको, यहाँ पे देखिए टेबल में आपको दिख रहा होगा, देखिए 0 से लेकर 2 तक, मतलब 2.0 कहाँ पे दिख रहा है, देखिए 2.0 का आपका वैल्यू दिख रहा होगा, 2.0 का आपका होगा 0.4772, 0.4772, इसको जब माइनस कर देंगे तो आपका देखिए क्या आ जाएगा, कैलकुलेटर लीजिए और इसको माइनस कीजिए तो आपका आ जाएगा कितना, इसको 0.00228। ठीक है, देखिए टेबल फिर से देखिए, इधर देखिए टेबल आपका ऐड है, इधर देखिए आपको ये आपको क्या बताया, स्टैंडर्ड नॉर्मल में आपको 0 से स्टार्ट होगा, तो 2 में गए तो आपको 0 से लेकर 2 तक का वैल्यू मिल गया, कि 0 से लेकर 2 तक आपको देखिए वहां निकाल लिया 0.0772 होगा। ठीक है, अब यहां से यहां तक का वैल्यू दे दिया हमको, अब हमको ये वाला एरिया चाहिए, तो 0.5 ये पूरा है, अब ये वाला एरिया दे दिया, तो ये वाला इसमें 0.5 में ये माइनस कर देंगे तो ये एरिया नहीं निकल जाएगा, तो आ गया हमारा कितना, प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन 2 इक्वल टू आ गया हमारा कितना 0.0228। ठीक, अब देखिए सेकेंड पार्ट भी निकल जाएगा, प्रोबेबिलिटी z लेस देन इक्वल टू 2। अब यहाँ से ग्राफ में देखिए z इक्वल टू 0 हो गया, ये z इक्वल टू 2 हो गया। ठीक, अब हमको कौन सा एरिया चाहिए, z लेस देन इक्वल टू 2, ये एरिया चाहिए। अब ये एरिया हम लोग निकाल लिए, कितना आया 0.0228। अब पूरा कितना होता है 1, तो 1 में अगर हम लोग ये माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा सिंपल, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो 1 माइनस हम लोग ग्रेटर देन इक्वल टू कितना निकाले 0.0228, तो इसमें जब माइनस कीजिए कैलकुलेटर से तो क्या आ जाएगा आपका 0.9772। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब आते थर्ड में, थर्ड में देखिए क्या है, कैसे निकालना हमको, यहाँ पे है ये हो गया -3 और यहाँ पे 0। ठीक, z इक्वल टू 0 और z इक्वल टू -3, मतलब हमको ये एरिया निकालना है। ठीक, लेकिन आपको क्या बताएं कि देखिए z जो रहता है, चाहे देखिए इधर का एरिया चाहे इधर, जैसे मान के चलिए ये जो ग्राफ रहता है यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे 1 है, यहाँ -1 है, 1 है, तो यहाँ का एरिया और यहाँ का एरिया तो सेम ही रहता है, तो यहाँ पे -3 से 0 चाहे 0 से 3, ये एरिया मतलब ये एरिया बराबर हो जाएगा, जबकि 0 से 3 का एरिया हमको पता रहेगा, तो प्रोबेबिलिटी देखिए यहाँ पे ऐसे लिख दीजिएगा, प्रोबेबिलिटी -3 से लेकर z लेस देन 0 इक्वल टू आप लोग क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी 0 से लेकर z लेस देन 3। अब इसका वैल्यू हमको सिंपल ग्राफ में जाइए, देखिए 3.0 जहां पे होगा 3.0 का वैल्यू आपको सिंपल देखिए जाएगा टेबल में, देखिए तो आपका होगा क्या 0.4987, देखिए 3.0 का देखिए दिख रहा होगा, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, मतलब ऐसे समझिए 0 से यहाँ ये पूछा था, ये एरिया पूछा था, तो स्टैंडर्ड नॉर्मल में माइनस तो आता ही नहीं है, माइनस वाला टर्म नहीं आएगा स्टैंडर्ड नॉर्मल में, तो एरिया हमको बताना बस, तो ये एरिया और ये एरिया बराबर रहता है, तो -3 से 0 पूछा है, तो 0 से 3 हमको पता है, तो यही एरिया हो जाएगा 0.4987। ये हो गया हमारा कौन सा टाइप, स्टैंडर्ड नॉर्मल। ठीक है, अब हम लोग सिंपल नॉर्मल कर्व से सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए उसको कैसे सॉल्व करेंगे नॉर्मल कर्व से, उसको भी देख लेते हैं एक बार। तो देखिए एक क्वेश्चन तो हमारा वो क्वेश्चन तो हो ही गया, आ गया, हाँ देखिए ये क्वेश्चन हो गया पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए पार्ट 1 में कितना आया हमारा आंसर, देखिए ये आया, सेकंड में ये आया, थर्ड में ये आया। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी 0 से लेकर x से लेकर 12 तक का कितना आया हमारा 0.4987। ठीक, ये आया हमारा नॉर्मल के लिए, मतलब स्टैंडर्ड नॉर्मल के लिए। ठीक है, अब हम लोग सेम निकालेंगे, क्योंकि देखिए एग्जाम में पता नहीं है ना कि कौन सा टेबल देता, अगर ये वाला टेबल देते ऐसे सॉल्व करेंगे, ये वाला टेबल देते ऐसे सॉल्व करेंगे, दोनों का आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि नॉर्मल कर्व से। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट में वही चीज निकालना, फर्स्ट में क्या हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी z लेस देन इक्वल टू 2, सेकेंड में क्या है प्रोबेबिलिटी फर्स्ट में ग्रेटर देन 2 है। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, सेकेंड में लेस देन इक्वल टू 2, थर्ड में प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा यहाँ पे
-3 से 0, ठीक है, -3 से लेकर जेड से लेकर 0 तक। देखिए फर्स्ट के लिए, फर्स्ट में क्या था, ये हो गया, फिर से कर्व उसी तरह बना दिए, यहाँ पे जेड इक्वल टू 0 हो गया, जेड इक्वल टू 2 हो गया, हमको चाहिए ये एरिया, ठीक, ये एरिया चाहिए। तो अब नॉर्मल कर्व में क्या बताए थे कि एरिया जो दिया रहेगा वो 0 से मतलब -∞ से 2 तक दिया रहेगा। तो यहाँ पे आप जो देखिए वो टेबल कहाँ बनाए थे आप लोग के लिए, हाँ ये जो टेबल बताए थे, तो देखिए यहाँ पे हमको क्या चाहिए, पहले देखिए ग्रेटर देन 2 मतलब क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 2 मतलब ये वाला एरिया हो गया। तो देखिए 1 में से ये पूरा 1 हो गया, 1 में से अगर हम 2 तक माइनस कर दें, ये पूरा 1 हो गया और ये 2 तक हो गया, ये एरिया पूरा 1 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, 0 -∞ से 2 तक एरिया हो गया। तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी जेड लेस देन इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब इसमें क्या बताए थे, जो 2 तक है तो 2 मान के चलिए 2.0, देखिए टेबल में आप लोग को ऐड कर दिए, यहाँ पे टेबल में देखिए 2.0 पे कुछ वैल्यू है, देखिए वो वैल्यू क्या दिखा रहा होगा आपको, 0.972, एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग, हाँ देखिए ठीक, तो आप लोग को देखिए 2 पे आप लोग को दिख रहा होगा 0.972, तो 0 से लेकर 2 तक क्या हो जाएगा हमारा 0.972, तो 1 माइनस 0.9772, तो इसको जब माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा कितना 0.0228। तो देखिए फर्स्ट में हमारा मैच कर गया, ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट, मतलब समझे ना कि आपका जो 2 तक है तो एरिया आपका 0, नॉर्मल कर्व में 0 से लेकर 2 तक एरिया दिया हुआ है, आपको इससे ग्रेटर निकालना है, तो 1 से माइनस कर देंगे यहाँ तक पूरा, तो आपका ये निकल जाएगा। अब पार्ट 2 देखते हैं, पार्ट 2 हम लोग निकाल ही लिए, जेड लेस देन इक्वल टू 2, लेस देन इक्वल टू 2 मतलब ये वाला एरिया, ये एरिया कितना निकाले हम लोग, तो सिंपल सेकंड का आंसर क्या आ जाएगा 0.9772। देखिए सेकंड में इसमें भी मैच कर गया। थर्ड का आंसर देखते हैं, थर्ड में क्या -3 से ये हो गया, यहाँ पे -3 हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है। अब हम लोग को देखिए 0 तक का हमको पता ही है, जो 0 तक का तो पता ही, ये तो पूरा क्या है 0.5 है। अब -3 तक निकाल लेंगे, तो देखिए -3 का वैल्यू कितना दिख रहा है आप लोग को, तो आप लोग अच्छे से पॉज करके देखेंगे तो आपको दिखेगा कि -0 से नॉर्मल में क्या बताए थे -3 में जाएंगे, तो वो कहाँ से रहेगा, पूरा -∞ से रहेगा, तो -∞ से देखिए 3 तक में आपको क्या दिख रहा है, -3 में देखिए दिख रहा होगा आपको, ये एरिया कितना है 0.0013, और आपको निकालना क्या है, ये वाला एरिया निकालना है, ठीक, ये वाला एरिया निकालना, यहाँ पे यहाँ ये वाला एरिया दिया हुआ है इतना, तो 0.5 में अगर ये माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा, तो थर्ड के लिए क्या हो जाएगा 0.5 माइनस 0.0013, तो इसको जब माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.4987। कुछ था इसमें, तो देखिए इसमें भी तीनों मैच कर गया और इसमें का भी तीनों मैच कर गया, मतलब आप लोग अब टेबल से समझ गए कि अगर स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल दिया रहे चाहे नॉर्मल कर दिया रहे आप लोग बना लेंगे, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप लोग सारा क्वेश्चन बना लेंगे, ठीक है। इस लेक्चर में हम लोग जितना भी क्वेश्चन टाइप का प्रैक्टिस कर लेंगे नॉर्मल का, देखिए कितना 1 2 3 जितना भी क्वेश्चन है ये सब क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गया। उसके बाद इसका नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीए में टाइप के क्वेश्चन है, क्योंकि सीए भी तभी हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, थर्ड सीए को ऐसे छोड़ नहीं सकते, तो सीए में मतलब इतना कर लिए ना आप लोग तो सीए 3 का भी क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, रीड करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, बट इसमें आप दोनों नहीं बताएंगे, ठीक है, एक ही कोई, चाहे या तो स्टैंडर्ड से सॉल्व करेंगे या तो नॉर्मल कर्व से सॉल्व करेंगे, बाकी आपका मर्जी, आप जिसमें आप कंफर्टेबल है, जो आपको एग्जाम में दिया रहेगा, ठीक है। देखिए लेट एक्स इज ए नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड मीन इज 30, लिखते जाइए जो जो दिया हुआ है, गिवन क्या है, मीन दिया 30, म्यू इक्वल टू हो गया 30, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 5, तो सिग्मा हो गया 5। आपको निकालना है फर्स्ट में क्या, प्रोबेबिलिटी 26 से लेकर 40 तक, ठीक है। सेकंड में निकालना है एक्स ग्रेटर देन 45, ठीक है। थर्ड में निकालना प्रोबेबिलिटी मॉड एक्स माइनस 30 ग्रेटर देन 5, ठीक है। तो देखिए इसको जेड में कन्वर्ट करेंगे, तो जेड का क्या बताए थे, जेड इक्वल टू होता है क्या, एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा, तो यहाँ पे एक लीजिए पहले 26 फिर 40 लीजिए, तो 26 माइनस 30 बाई 5, तो क्या आ जाएगा -4/5, मतलब -4/5 मतलब -0.8, तो ये क्या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी -0.8 से लेकर जेड। अब देखिए 40 लेंगे तो 40 माइनस 30/5, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10/5 मतलब 2, तो -8 से जेड से 2, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड में क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 45, तो यहाँ लिखिए 45 माइनस 30/5 मतलब 15/5 मतलब 3, तो आपको निकालना ग्रेटर देन इक्वल टू, देखिए यहाँ पे लिखिए थर्ड,
मतलब 3। अब देखिए इसका मतलब समझिए, इसका मतलब क्या होता है, एक बार ऐसे सॉल्व कीजिए, एक बार माइनस से सॉल्व कीजिए। इसका मतलब मॉड रहता है तो मॉड को ब्रेक करेंगे तो x माइनस 30 ग्रेटर देन 5 एक हो गया, दूसरा माइनस x माइनस 30 ग्रेटर देन 5। ठीक है, तो इसको करेंगे तो x ग्रेटर देन 35 हो गया एक, और दूसरा क्या हो जाएगा, इसको प्लस कर देंगे। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो एक सॉल्व कर लेते हैं, माइनस एक्स प्लस 30 ग्रेटर देन 5, तो x को इधर कर देंगे, 5 को इधर कर देंगे, 25 ग्रेटर देन x। हाँ ठीक है, इधर कर दिया तो 25 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 35। ठीक है, यहाँ तक एक क्या है हमारा x लेस देन 35, और सेकंड में 25 ग्रेटर देन x। ठीक है, तो ये दोनों को ऐड कर देना। तो अब एक लीजिए 35, एक लीजिए 25, तो x z क्या हो जाएगा 35 के लिए 35 माइनस 30/5, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 5/5 मतलब 1, और जब 25 लेंगे तो 25 माइनस 30/5 मतलब -5 मतलब -1। तो आपको इसमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी z क्या ग्रेटर देन 35 था, मतलब z ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस z प्रोबेबिलिटी z लेस देन -1, यही है। देखिए ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन -1। चलिए अब यहाँ तक हो गया, अब हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपका मर्जी, आप जहां से ले सकते हैं, आप या तो स्टैंडर्ड ले लीजिए, चाहे आप वो ले लीजिए, क्या बोलते हैं, नॉर्मल कर्व ले लीजिए। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग सॉल्व करें, तो हम लोग सॉल्व करेंगे स्टैंडर्ड वाला से। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट में क्या प्रोबेबिलिटी -0.8 से लेकर z से लेकर 2 तक, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं। देखिए इसको पहले ग्राफ बना लीजिए आराम से। ठीक है, यहाँ पे हो गया -0.8 और ये हो गया 2, ये हो गया हमारा, मतलब हमको चाहिए ये एरिया। ठीक, बट जो z होता है स्टैंडर्ड में क्या होता है, देखिए -0.8 से 0 तक चाहिए, -0. ये एरिया, और यहाँ पे ले लेते हैं 0.8, ये एरिया बराबर हो जाएगा। मतलब हमको एरिया कहाँ से कहाँ तक चाहिए, इसका मतलब देखिए पूरा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी, एक बार अच्छे से पॉज करके आप लोग खुद से लिखिए, क्या 0 से लेकर यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी z लेस देन 0.8, मतलब 0 से लेकर 0.8 तक प्लस प्रोबेबिलिटी 0 से लेकर z 2 तक, लिख सकते हैं इसको। देखिए पूरा चाहिए, अब ये एरिया चाहे ये एरिया और ये एरिया तो बराबर होगा, तो वही हम लोग इसको लिख लिए, इसके लिए ये लिख लिए, और इसके लिए पूरा तो यही हो गया। तो अब टेबल से देखेंगे, टेबल आराम में देखिए, तो 0.8 में आप लोग को दिखा होगा क्या, 0.8 के लिए हो जाएगा आपका 0.288, और पीडीएफ में भी टेबल डाल देंगे, तो आराम से आप लोग वहां से सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो 0.8 में आप लोग को दिखा होगा 0.2881 प्लस, अब 2 तक देखेंगे तो 2 तक के लिए क्या है 0.4772, तो इसको ऐड कर देंगे तो आपका 0.7653 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, सेकंड केस देखते हैं। सेकंड में क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू थर्ड, तो यहाँ पे आइए, तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ये थर्ड मान लीजिए, ये 3 है, ये z इक्वल टू 0, ग्रेटर देन थर्ड, तो हमको 0 से 3 तक का वैल्यू पता है, यहाँ पे टेबल से हम लोग निकाल लेंगे, तो 0.5 में इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा। तो सेकंड के क्या है, प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.5 माइनस प्रोबेबिलिटी 0 से लेकर z 3 तक, तो 0.5 माइनस 0 से लेकर z तक 3 तक का वैल्यू क्या है 0.4987। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, इसको माइनस कर देंगे तो 0.0013। कैलकुलेटर लेके आप लोग सॉल्व कीजिए आराम से। सेकंड पार्ट हो गया, अब थर्ड पार्ट देख लेते हैं हम लोग। थर्ड में क्या क्या आया था हमारा, एक आया था हमारा प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन 1, वही इक्वल टू लगाए चाहे नहीं लगाए कोई दिक्कत नहीं, 1 प्लस प्रोबेबिलिटी z लेस देन इक्वल टू -1। तो इसका एक बार ग्राफ देख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया, तो एक होता है z, यहाँ पे 1 ले लीजिए, एक z है -1, ये हो गया। तो हमको चाहिए क्या, z लेस देन -1, मतलब z लेस देन -1 ये हो गया, और एक z ग्रेटर देन 1 ये। तो देखिए दोनों एरिया तो बराबर है, तो दोनों को ऐड कर दीजिए तो सिंपल हो जाएगा। इसको लिख लेंगे हम लोग प्रोबेबिलिटी z, ये तो z ग्रेटर देन 1 है, अब प्रोबेबिलिटी लेस देन -1, देखिए ये एरिया और ये एरिया तो बराबर ही है, यहाँ पे सिंपल लिख दीजिए प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पे 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो गया, तो 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी। अब देखिए 2 टाइम्स z ग्रेटर देन 1 मतलब क्या हो गया, अब ये एरिया चाहिए, ठीक, और ये 0.5 है, और हमको 0 से 1 तक का वैल्यू पता है, टेबल से देख लेंगे 0 से 1 इसका वैल्यू दिया हुआ है, तो 0.5 में ये माइनस कर देंगे, ये निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0.5 माइनस, अब देखिए 0 से 1 तक का वैल्यू दिया होगा आपका 0.3413।
ठीक है। तो 2 इंटू 0.5 में 0.341 कर देंगे तो आ जाएगा आपका कितना, इसको 2 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आपका 0.3174। ये हो जाएगा आंसर। पॉज कीजिए और खुद से बनाइए, ठीक है। आराम से आप लोग समझिए, आराम से बनाते जाइए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अब सारा क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा आराम से। अब आप लोग बस देखते जाइए और सॉल्व करते जाइए। देखिए क्वेश्चन को एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा आप लोग। देखिए सिंपल जो गिवन दिया हुआ लिखते जाते हैं। म्यू दिया हुआ आपका 150, सिग्मा दिया हुआ आपका 50। फर्स्ट में निकालना आपका ओवर $200, ठीक है। तो ओवर $200 मतलब प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 200। सेकेंड में बिलो 120, सॉरी बिटवीन 120 एंड 170, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 120 से बड़ा और 170 से छोटा। थर्ड में क्या, लेस देन 75, प्रोबेबिलिटी x लेस देन 75। तो फटाफट अब हम लोग z निकालते हैं। तो z देखिए 200 के लिए क्या हो जाएगा, 200 माइनस म्यू का वैल्यू 150/50, तो यहाँ पे 50/50 1 हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हमको निकालना क्या, z ग्रेटर देन 1। z ग्रेटर देन अभी हम लोग निकाले ही, ठीक है। तो ये z ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो गया। सेकेंड में क्या है 120, तो z इक्वल टू लेते 120 माइनस 150/50, तो यहाँ -30/50 आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा माइनस प्रोबेबिलिटी -0.6 से लेकर z। अब 170 के लिए निकालते हैं तो 170 माइनस 150/50, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 20/50, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 0.4 तक, ठीक है। थर्ड में क्या x लेस देन 75, तो 75 माइनस 150/50, तो यहाँ आ जाएगा -75/50। तो इसको करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपको कितना -1.5। तो प्रोबेबिलिटी z लेस देन क्या आ जाएगा -1.5। अब फटाफट टेबल देखना है, बस सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए तो फर्स्ट के क्या z ग्रेटर देन 1 चाहिए, तो यहाँ पे 1 लिख लीजिए। ये z इक्वल टू 0 हो गया, z इक्वल टू 1। ग्रेटर देन 1 मतलब ये एरिया चाहिए, तो ये एरिया चाहिए तो 0.5 में 0 से 1 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा। तो देखिए फर्स्ट के लिए क्या आ जाएगा 0.5 में माइनस कर दीजिए प्रोबेबिलिटी 0 से लेकर z 1 तक, ये एरिया माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो 0.5 माइनस 1 तक देखिए टेबल में क्या दिखा रहा होगा आपका 0.3413, 1 तक 1 पॉइंट मतलब 1.00 में आपका ये होगा। तो अब इसको माइनस कर देंगे तो 0.1587 आ जाएगा आपका। तो यही आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये समझ में आ गया, फर्स्ट हो गया। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्या है, पहले हम लोग टेबल बना लेते हैं क्या, -0.6 से लेकर 0.4 तक, ठीक है। ये एरिया चाहिए, ठीक। तो देखिए एक तो हो जाएगा हमारा 0 से 0.4 तक एरिया, और देखिए 0.6 है तो यहाँ पे हम लोग इधर ले लेते हैं 0.6 तक। तो मतलब प्रोबेबिलिटी हमको चाहिए क्या, 0 से लेकर z 0.4 तक प्लस प्रोबेबिलिटी 0 से लेकर z से लेकर 0.6 तक। तो 0.4 देखिए आराम से टेबल में आप, तो 0.4 का आपको दिखेगा क्या 0.6554 प्लस 0.6 का देखेंगे आप लोग, तो 0.6 का आप लोग को शो होगा। देखिए सॉरी, तो देखिए यहाँ पे ना, देखिए ये हो गया हमारा z, इसको देखिए यहाँ पे लिख लिए। तो ये हम लोग वो नॉर्मल कर्व यूज कर लिए इसमें, ठीक है। देखिए 0 पॉइंट हमको z लेस देन 0.4 चाहिए, तो नॉर्मल कर्व में हमको -∞ से 0.4 तक का वैल्यू दिया रहेगा। तो देखिए -∞ से, अब नॉर्मल कर्व में देखेंगे आराम से आप लोग को टेबल दे देंगे हम, तो 0.6554 दिख रहा होगा 0.4 पे, माइनस आपको ये एरिया चाहिए तो -∞ से 0.4 में -∞ से 0.6, देखिए माइनस कर देंगे ये एरिया में ये एरिया, तो ये एरिया आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा नॉर्मल कर्व के लिए, तो ये हो जाएगा 0.2743 आएगा आपका -0.6 के लिए, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0.38 आ जाएगा। उसी तरह थर्ड केस में देखेंगे क्या, x लेस देन -75 है, तो प्रोबेबिलिटी z लेस देन -1.5 आ जाएगा। तो देखिए -1.5, इसमें भी हम लोग नॉर्मल कर्व यूज कर लेंगे। तो देखिए हम लोग को z लेस देन सिंपल -1.5 चाहिए, तो इसमें इतना करने का जरूरत नहीं। जब सिंपल आपको यहाँ पे इसको इतना लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। या आप अगर नॉर्मल कर्व से करेंगे तो 0 से लेकर -1.5 तक का सिंपल आप टेबल में देखेंगे ना, एक सेकंड टेबल हम लोग देखते हैं। तो देखिए -1.5 पे आप सिंपल देखेंगे तो -1.5 पे आपको दिख रहा होगा 0.068, बस वही लिख देना, तो सिंपल, ठीक है। ये हो गया हमारा थर्ड केस। अब हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए गिवन अ स्टैंडर्ड नॉर्मल, अब आप लोग को बता दें, आप लोग तो समझ गए, आप लोग को बस पॉज करके आप लोग को बस बनाते जाना, ठीक है। 1 2 3 क्वेश्चन और देखिए, गिवन अ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ, फाइंड एरिया अंडर द कर्व राइट ऑफ Z1 = 1.84,
मतलब 1.84 का राइट में, ठीक है। बिटवीन यहाँ पे जेड का डायरेक्ट वैल्यू दे दिया, बिटवीन -1.97 से लेकर 0.86 तक, ये वाला बिटवीन में। थर्ड में दो ही केस है, ठीक है। तो देखिए आप लोग बता दे रहे सिंपल, आप लोग पॉज करके अभी बना लीजिए या फिर नोट्स डाउनलोड करके बना लीजिएगा, ठीक है। देखिए जितना डिटेल में बताना था बता दिया, वीडियो झूठ मूठ का लंबा होगा, अगर आप लोग कैलकुलेट करके दिखाएंगे समझ जाइए। जेड ग्रेटर देन 1.84 है, तो देखिए ग्रेटर देन 1.84 है, तो हम लोग स्टैंडर्ड नॉर्मल से देखिए 0 से लेकर 1.84 तक का वैल्यू हम लोग जानते हैं, 0 से लेकर 1.84 तक का वैल्यू जानते हैं, ठीक है। या फिर आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, आपका मर्जी, आप जैसे करेंगे, ठीक है। आप देखिए 1 2 3 क्वेश्चन है यहाँ पे, आप इसको बस आंसर आप लोग मैच कर लीजिए। आप स्टैंडर्ड नॉर्मल यूज कीजिए चाहे नॉर्मल से नॉर्मल कर्व यूज कीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे हम लोग ये पूरा 1 है, पूरा क्या है 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या जेड लेस, अब हमको राइट अप चाहिए, ये चाहिए, तो हम क्या किए इसमें, ये वाला हमको 0 से लेकर 1.8, देखिए 1.84 आप जाएंगे ग्राफ में तो आपको दिखिएगा 1.84 का वैल्यू कितना है 0.9671। तो 1 में से अगर ये माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू हमारा मिल जाएगा, तो ये आ गया। देयरफॉर एरिया टू द राइट ऑफ जेड इक्वल टू इतना, ठीक है। सेकंड में क्या है -1.97 से लेकर 0.86 तक, ये हमको है, ठीक है। तो देखिए, तो हम लोग यहां से देखिए ये एरिया में से ये एरिया माइनस कर देंगे तो हमारा ये एरिया आ जाएगा। तो देखिए अब टेबल में जाइए, तो नॉर्मल कर्व में 0.86 से लेस, तो माइनस इन्फिनिटी से 0.86 तक का वैल्यू आपको दिया रहेगा 0.8051, और फिर माइनस इन्फिनिटी से -1.97 पे जाएंगे आप तो आपको इतना दिया रहेगा, तो दोनों सब्ट्रैक्ट कर दीजिए कैलकुलेटर से तो आपका इतना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एरिया बिटवीन दिस एंड दिस इतना हो गया, ये भी क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिवन अ रैंडम वेरिएबल एक्स हैविंग अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए सब क्वेश्चन में नॉर्मल लिखा रहेगा, अगर नॉर्मल नहीं लिखा रहेगा तो इसलिए अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे, ठीक है। विथ म्यू इक्वल टू 50 दिया हुआ है, सिग्मा इक्वल टू 10 दिया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स ह्यूमन्स अ वैल्यू बिटवीन 45 एंड 62, मतलब पी निकालना हमको 45 से 62। तो अब Z1 में डाले 45 माइनस 50/10 तो आ जाएगा आपका -0.5, Z2 में करेंगे तो आ जाएगा 1.2, तो -0.5 से लेकर 1.2, तो देखिए ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे 0.5 से लेकर 1.2 तक, तो देखिए अगर आप 1.2 से पूरा ले लिए मतलब नॉर्मल कर्व और -0.5 से माइनस कर दिए तो ये वाला एरिया हमको निकल जाएगा। तो 1 पी लेस देन 1.2 का वैल्यू इतना दिया हुआ है टेबल में, देखिए आप फिर माइनस कर देंगे प्रोबेबिलिटी लेस देन -0.5, तो आपका ये आ जाएगा, मतलब ये 0.5 माइनस इन्फिनिटी से 0.5 का देखेंगे तो आ जाएगा 3085, तो ये आ जाएगा आंसर, माइनस कर देंगे। देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी दैट एक्स एज्यूम्स अ वैल्यू बिटवीन 45 एंड 62 इतना, ठीक है। परसेंटेज में निकालना हो तो 57 पॉइंट क्या बताए थे पॉइंट है, तो पॉइंट 2 उधर कर देना, तो 50.64। लास्ट क्वेश्चन और एक है, देख लेते हैं इसको। गिवन अ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, फाइंड अ वैल्यू ऑफ के का वैल्यू बताना है आपको, ठीक। ये क्वेश्चन का अच्छे से देखिए, के का वैल्यू बताना है आपको, ठीक है। और ये यहाँ पे जेड का वैल्यू इतना एरिया निकाल के दे दे रहा है, तो मतलब हमको प्रोबेबिलिटी निकालना जेड ग्रेटर देन के। इस क्वेश्चन को आप लोग को सॉल्व करके अच्छे से दिखाते हैं, ठीक है। हमको फर्स्ट में फाइंड क्या करना, प्रोबेबिलिटी जेड ग्रेटर देन के इक्वल टू दिया हुआ 0.3015, और सेकेंड में क्या है प्रोबेबिलिटी के ग्रेटर देन जेड ग्रेटर देन -0.185 इक्वल टू 0.4197, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हो गया। अब इसका ग्राफ बना लेते हैं पहले, इसका के मान के चलिए, यहाँ पे ये ग्राफ हो गया, ये जेड इक्वल टू 0 हो गया, यहाँ पे कहीं के मान लेते हैं, ठीक है। तो हमको निकालना ग्रेटर देन के, मतलब ये वाले एरिया चाहिए, ठीक। ये वाला सॉरी हमको के का मतलब के का वैल्यू निकालना, ये वाला एरिया दिया हुआ हमारा कितना 0.30185, ये वाला एरिया दिया हुआ। तो देखिए पूरा हो गया 1 में से अगर हम ये माइनस कर दिए तो हमारा ये आ जाएगा, और टेबल से हम लोग देख लेंगे कि वहाँ पे क्या वैल्यू है। तो देखिए 1 में से अगर आप माइनस कर देंगे ये एरिया तो क्या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लेस देन के, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 0 से लेकर जेड से लेकर के तक इक्वल टू 0.3015। यही होता है, मतलब कि 1 में से आप ये वाला एरिया माइनस करेंगे तो ये वाला एरिया आएगा, ठीक है। तो देखिए, तो इसको इधर कर दीजिए, चाहे बात वही हुआ, चाहे 1 में से आप ये माइनस कीजिए तो ये हो जाएगा, चाहे 1 में से ये माइनस कीजिए तो ये हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी 0 से लेकर जेड से लेकर के तक का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 में से 0.3015 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा आपका 0.6985। तो आपको प्रोबेबिलिटी इसका वैल्यू दे दिया आपको कितना, ये जो एरिया है इस एरिया का वैल्यू कितना आ गया आपका 0.698।
अब आप टेबल में देखेंगे कौन सा टेबल, यहाँ जीरो से ले रहे हैं तो जीरो से सॉरी माइनस पूरा ले रहे हैं, यहाँ से जीरो से नहीं ले रहे हैं, यहाँ पे के जेड लेस देन के पूरा ले रहे हैं, ठीक है। तो जेड लेस देन पूरा के ले रहे हैं मतलब माइनस इन्फिनिटी से ले रहे हैं। अब नॉर्मल कर्व में देखिए 0.698 कहाँ पे आ रहा है, तो नॉर्मल कर्व में आप देखेंगे तो 0.698 आपका आएगा कहाँ पे, 0.52 पे। तो के का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 0.52 आंसर इसका, देखिए ठीक है। अब आते हैं पार्ट 2 में। पार्ट 2 में क्या बोल रहा है कि आपको पहले इसको ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। जेड का वैल्यू 0 हो गया, ये यहाँ पे ये इसको ले लेते हैं, ठीक। एक है माइनस आपका, मान लीजिए माइनस 0.85 और यहाँ पे कहीं के आपका ये वैल्यू निकालना है, ठीक। तो देखिए कैसे निकालेंगे, तो के लेस देन जेड इतना हो गया, इक्वल टू इतना दिया हुआ है, ठीक है। मतलब ये एरिया आपको दिया हुआ है इतना, ठीक है। तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक में माइनस कर देंगे ये एरिया और ये एरिया माइनस कर देंगे, तो ये नहीं निकल जाएगा आपका। तो देखिए अब नॉर्मल कर्व में देखिए माइनस इन्फिनिटी से मतलब 0.185 तक का वैल्यू, मतलब 0.18 तक लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0.4286 आ जाएगा। अब यहाँ पे के है, ठीक है, तो के का वैल्यू हमको नहीं पता, छोड़ देते हैं। तो माइनस हो जाएगा, इधर करेंगे तो माइनस क्या आ जाएगा 0.4197, इधर वाला माइनस कर देंगे, इक्वल टू हो जाएगा। तो आप इसको जब माइनस कर देंगे तो आपका जेड लेस देन के मतलब आ जाएगा क्या 0.0089। अब आप टेबल में देखेंगे तो 0.0089 कहाँ पे आएगा आपका, -2.37 पे आपका आएगा, ठीक है। तो आप टेबल देखेंगे तो टेबल में आपको दिखेगा 2.37 पे का वैल्यू ये है। तो अब जेड लेस देन के पूछा है, तो जेड लेस देन के मतलब ये वैल्यू पूछा है, मतलब जेड हमको निकालना है वही, ठीक है। यहाँ मतलब इसका वैल्यू ये आया, तो के का वैल्यू क्या आ जाएगा -2.37। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ तक आप लोग पॉज करके सारा क्वेश्चन को एक बार अच्छे से बना लीजिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जितना भी सीए में जिस टाइप का क्वेश्चन आया पीवाईक्यू हम लोग वो कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। लेक्चर 1 भी आप लोग एक बार अच्छे से कर लीजिएगा। देखिए लेक्चर 1 में सिंपल आप लोग को वैल्यू दिया हुआ रहेगा, क्योंकि पॉसिबल नहीं है ना टेबल दे दे, तो उस तरह पॉसिबल वही है कि आपको मतलब उसका वैल्यू जैसे यहाँ पे लेस देन का वैल्यू दे दे, वही सिंपल ही पड़ेगा। देखिए हम लोग एन टर्म का क्वेश्चन कितना सिंपल किए, तो वो क्वेश्चन हो जाएगा, इसका टेंशन नहीं। ग्राफ वाला आप लोग एक बार देख लीजिएगा, टेबल वाला, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थर्ड सीए में मतलब थर्ड लेक्चर में सीए का पीवाईक्यू जितना है वो सब कंप्लीट कर लेंगे। तब तक आप लोग पॉज करके एक बार अच्छे से बना लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।